नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मेरठ में एक बार फिर से मुस्कान जैसा कांड सामने आया है। यहां पर मुस्कान जैसे ही एक महिला ने अपने पति का मर्डर अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दिया। और इतना ही नहीं, उन दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिससे हत्या की वारदात बिल्कुल हादसे जैसी लगी। उनका प्लान कामयाब भी हो गया था, लेकिन एक चूक से उनकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल मेरठ के मुस्कान पार्ट 2 से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि मेरठ में पति की हत्या और धोखे की क्या है कहानी। ये जानना बेहद जरूरी है। आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले में मेरठ की रहने वाली रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। खौफनाक साजिश रची जिसमें उसने दुनिया को तो धोखा दे दिया, लेकिन पुलिस की नजरों से बचने में नाकाम रही। मेरठ में फिर हुआ मुस्कान जैसा कांड। बीवी ने रची पति के कत्ल की साजिश। प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। हत्या को हादसा दिखाने का प्लान नाकाम। पुलिस जांच में हुआ साजिश का भंडाफोड़। मेरठ की ये कहानी भी पति पत्नी के बेवफा और दागदार रिश्ते की है, जिसमें पति के कत्ल के पीछे पूरी साजिश है, जिसमें पत्नी ही अपने पति की कातिल है, जिसमें इश्क की वजह से भरोसे को धोखे में बदला गया, जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा गया। ये दोनों कहानियां लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन किरदार अलग अलग हैं। मेरठ की इस नई कहानी में 3 किरदार हैं। पहली है रविता, दूसरा अमित और तीसरा रविता का प्रेमी अमरदीप। मेरठ में एक और मुस्कान जैसा मामला सामने आया है, जहां पर मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी। वहीं मेरठ का बहसुमा गांव है, वहां पर भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पति की हत्या करने के बाद उसने इसको एक सांप खरीदा और उसको पति के शव पर डाल दिया और ये सबको बता दिया कि इसको सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात का रहने वाले अमित की शादी 8 साल पहले रविता से हुई थी। रविता और अमित के 3 बच्चे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई थी। उसका नाम था अमरदीप। अमरदीप और अमित दोनों एक साथ ही काम करते थे। पुलिस के मुताबिक अमरदीप और रविता के बीच अवैध संबंध थे। रिलेशन था इन लोगों के बीच और उसके बाद फिर मृतक पति को इस विषय में जानकारी थी, तो उनके बीच वाद विवाद होता रहता था आए दिन। इसी कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों ने ही मिलके इस घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल जो पूछताछ में बताया गया है अभी। और रविता और अमित के बीच घरेलू विवाद होता रहता था, लिहाजा एक दिन रविता ने अमित को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और उसने अमरदीप को इस योजना में शामिल किया। पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ कि घटना वाले दिन रविता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप ने गला दबाकर अमित की हत्या कर दी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि उन लोगों ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए पूरा प्लान रचा और उसको सांप वाला ट्विस्ट दिया। कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसका कटाई दे। झोले में रख कर लाया था वो सांप। फिर रात को रविता की कॉल गई कि ये सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब वो गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया। रविता और अमरदीप ने अमित की बेसुध बॉडी को सांप से डसवाया और सुबह अमित के बिस्तर पर सांप होने की खबर को भी फैलाया। आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनका पूरा प्लान फेल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
पहले जिस मामले को पुलिस ने सर्पदंश का मामला मानते हुए केस दर्ज किया था, अब उस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अमित के परिजन अब रविता और उसके प्रेमी को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारा लड़का यहाँ ऐसा पड़ा आराम से सो रहा, हमने सोचा आधे घंटे में इतनी नींद आ गई, सो रहा हमने देखा। यानी कि आपको लगता है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया? हाँ लगा दिया। जब अच्छा अब हमने सोचा चलो हारा थका, रात आया प्रसाद चढ़ा कर तो सो रहा। जैसा मेरा लोंडा गया ऐसा ही उन्हें दोनों को फांसी लगनी चाहिए। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि रविता ने ही अमित को मारने के बाद उसे सांप से डसवाने का प्लान बनाया था और उसके इस प्लान में साथ दिया उसके प्रेमी अमरदीप ने, जिसने उस सांप को एक सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है और अब बाकी सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। रविता ने न केवल अपने पति की हत्या का प्लान बनाया, बल्कि उसने इस हत्या को छुपाने और लोगों को बरगलाने का भी पूरा इंतजाम किया था और उसके लिए रची गई थी सांप वाली साजिश। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल। हमारा सवाल है कि पति की हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने का क्या था प्लान। रविता ने अपने प्रेमी की मदद से पति अमित की गला घोंटकर हत्या कर दी, लेकिन इस हत्या के बाद इस मौत को हादसा बताने के लिए पति के बेड पर एक जहरीला सांप छोड़ दिया। मेरठ हत्याकांड में सांप वाला ट्विस्ट, हत्या को हादसा दिखाने की साजिश, हत्या के बाद सांप से डसवाने की चाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साजिश का भंडाफोड़। मेरठ के सादतपुर के इस घर में बिस्तर पर 3 दिनों पहले अमित की मौत हो जाती है। इस बिस्तर पर अमित के शव के पास एक सांप पड़ा दिखता है। बेड पर बेसुध पड़े अमित और उसके पास सांप को देखकर घर वालों में चीख पुकार बच जाती है। आनन फानन में सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा आता है और सांप को अपने काबू में लेता है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होता है। सबको लगता है कि मामला सर्पदंश का है और अमित की मौत सांप के काटने से ही हुई है। 2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि ये लड़का जो है अमित, इसको सांप ने काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई। महमूदपुर सेकड़ा से सपेरे को बुलवाया गया, उन लोगों ने इसके नीचे से सांप निकाला और तब इसको जो चेक किया तो इसमें पल्स वगैरह नहीं थी। तो फिर इसको 1-2 जगह और लेके गए, जिसने एक वाइट के सर्च में ही कि हो सकता है कि सांप ने काट लिया, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। बाद में इसका हम लोगों ने सेम डे पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कल शाम को आई है तो तब इन चीज़ों का खुलासा हुआ। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें बेड पर अमित लेटा है। उसी बेड पर उसकी बॉडी के साथ एक सांप बैठा हुआ नजर आ रहा है। उस घर में चीख पुकार चीत्कार सुनाई पड़ रही है। आसपास लोगों की भीड़ है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई हैरानी से उस वाकये को देख रहा है। इसी दौरान एक और तस्वीर नजर आती है जब सपेरे को वहां बुलाया जाता है और सपेरा बड़ी आसानी से सांप को अपने कब्जे में ले लेता है। घटना की खबर पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी इस मामले को सर्पदंश का मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यही वो घर है जहां पर जो अमित नाम था उसका, जिसको मारा गया था और यहीं इसी पलंग पर इसी पलंग पर उसको मारकर डाला गया था और उसके बाद में एक सांप उसके प्रेमी द्वारा लाया गया और उसके शव के ऊपर उस सांप को डाल दिया और ये बता दिया कि यहाँ उसको सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। दरअसल सांप वाली साजिश का प्लान अमित की पत्नी रविता ने बनाया था। रविता के प्लान के अनुसार सबसे पहले सोते समय अमित का गला घोंटा गया। इस काम को अंजाम दिया रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने। उसके बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए अमित के पास जहरीला सांप छोड़ा गया। सांप को लाने की जिम्मेदारी रविता ने अमरदीप को दी थी। अमरदीप ने ये सांप पास के गांव के एक सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा था। हत्या के बाद अमित के बेड पर सांप को छोड़ा गया और सांप 12 घंटे तक अमित की बॉडी के पास ही रहा। गांव के लोगों ने अमित के बेड पर सांप को पड़े देखा। ऐसे में उन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ, लेकिन इस पूरी साजिश पर उस वक्त पर्दा उठा जब पुलिस को
अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत तो सांप के जहर से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। इस व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना मिली थी, अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और परिजनों से संपर्क करके इस विषय में तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया। इस खुलासे के बाद अमित के गांव वाले हैरान हैं। हाँ, शोर तो यही मचा। जब शोर क्या पूरा गांव देख रहा, जब सांप उसके तला था, कोई सांप नहीं काटा। लग रहा था कि उसे सांप ने काटा है? नहीं, लग तो रहा था। जब सपेरों ने ना कर दी, जब सपेरों ने सांप पकड़ा हो, सपेरों सबूजा गाँव वालों को भाई काटा है, इनको नहीं, इसने नहीं काटा, इसकी तो मौत वैसे हुई। रविता ने लोगों को बरगलाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान पुलिस की सक्रियता से नाकाम हो गया और रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को जेल भेज दिया गया है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रविता अपने पति की हत्या के बाद कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उसकी सारी चालाकी की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गई। जिस हत्या की साजिश को उसने सांप के मत्थे मरने की कोशिश की थी, उसकी वो थ्योरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चकनाचूर हो गई। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या-क्या खुलासा हुआ है। इसके बारे में बता रहे हैं मेरठ से हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी। मामले का खुलासा जब हुआ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजह है वो सांप का जहर नहीं बल्कि दम घुटना बताया गया और उसमें साफ कहा गया कि गला दबाकर पहले हत्या की गई है। दरअसल पुलिस को पहले ही इस मामले में शक था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सांप जो है वो बॉडी के पास पूरी रात रहा, तो पुलिस को इस बात का शक था। और पुलिस को जब शक था तो जब अस्पताल ले जाया गया अमित को, और अमित की जो एक रिपोर्ट है वो थाने गई और थाने में पंचनामा भर के पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया कि इसकी जो मौत है वो गला दबा करके की गई है। कहीं भी बॉडी में जो जहर नहीं पाया गया सांप का, और बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उसकी जो हत्या है या मौत है वो गला दबा करके की गई है, ना कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। सांप वाली साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद जब पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमरदीप ने बताया कि उसने सांप एक सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा था। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि सांप वाली साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश। इसके बारे में खुलासा कर रहे हैं हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और आरोपी जो उसका प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से जब हमने इस बारे में बात की कि सांप की जो साजिश है उसको कैसे अंजाम दिया गया, तो पुलिस का कहना है कि पूरी इन्होंने प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी और योजना के तहत ही एक सांप लाया गया था। और सांप ये दर्शाने के लिए कि जो इसकी मौत है वो सांप के जहर से हुई है, सांप के काटने से हुई है। और योजना के तहत 1000 रुपये का, जो पुलिस ने बताया कि अभी तक जो पता चला है कि 1000 रुपये का सांप वो ख़रीदा गया था और उसको यहाँ लाया गया था और उसको इसकी हत्या करने के बाद उसके शव के ऊपर डाल दिया गया। और यहाँ बताया गया कि उसकी जो मौत है वो सांप के काटने से हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही जो सपेरा है उसको चिन्हित कर लिया गया है, उसको हिरासत में लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के भिवानी में भी मेरठ जैसा ही एक खौफनाक हत्याकांड सामने आया, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। इतना ही नहीं, दोनों ने शव को छुपाने के लिए भी पुख्ता प्लान बनाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उनके राज का पर्दाफाश हो गया। इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है और हमारा सवाल है कि भिवानी में यूट्यूबर ने मेरठ जैसे हत्याकांड को कैसे दिया अंजाम। आरोपी पत्नी ने अपने पति के शव को अपने प्रेमी की सहायता से शहर से दूर नाले में डाल दिया, लेकिन शव के बरामद होने के बाद हत्याकांड के तार जुड़ते चले गए और पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। ये इंस्टाग्राम रील की शौकीन रवीना यादव है, जो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो से लेकर रील तक बनाती नजर आती हैं।
इन वीडियो में रवीना कभी मां तो कभी पत्नी और कभी भाभी का किरदार निभाती दिखती है, लेकिन असल जिंदगी में हंसते खिलखिलाते चेहरे के पीछे खौफनाक चेहरा छिपा है। ये वही रवीना है जिसने अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मामला हरियाणा के भिवानी का है, जहां भिवानी में यूट्यूबर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। मामला पिछले महीने 25 मार्च की शाम का है। रवीना ने रात के अंधेरे में अपने पति की हत्या कर दी और अपने प्रेमी के साथ शव को ठिकाने लगा दिया। परिजनों ने प्रवीण की तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पास के एक नाले में पुलिस को एक शव बरामद हुआ। इस बारे में खबर एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित हुई। प्रवीण के परिवार वालों ने जब यह खबर अखबार में देखी कि उन्हें अपने लापता लड़के को लेकर आशंका हुई। परिजनों को शंका हुई कि कहीं ये शख्स प्रवीण तो नहीं, लिहाजा परिवार शव की शिनाख्त के लिए अस्पताल पहुंचा। जब परिवार ने शव को देखा तो उन्हें प्रवीण का शव पहचानने में देर नहीं हुई। उसकी पहचान करके उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया और फिर हमने शक हुआ तो आस पड़ोस की हमने CCTV खंगाड़े। उसमें हमारा लड़का आता तो दिखाई दे रहा है 25 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन जाता हुआ कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो हमें और शक हुआ कि 11 बजे एक लड़का हमारी गली में मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाए हुए घुसा और वो सीधा पार निकल गया। फिर 11:30 बजे फिर घुसा, वो फिर पार निकल गया। फिर वो 1:54 पे नैब जाके CCTV फुटेज पे वही हेलमेट लगाया हुआ लड़का और बीच में एक लड़का बिठा रखा था जिस पे चादर टांग रखी थी और पीछे एक लेडी बैठी थी जो उसको पकड़े हुए थी। प्रवीण के शव की पहचान करने के बाद उनका परिवार प्रवीण के साथ घटी घटना के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद प्रवीण के परिजनों ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए इलाके के CCTV की पड़ताल शुरू की। इसके लिए उन्होंने गली मोहल्ले के सैकड़ों CCTV फुटेज चेक किए। ऐसे ही एक CCTV फुटेज में उन्हें प्रवीण का सुराग मिल गया, लेकिन इस फुटेज में जो था उसे देखकर उनके परिवार के होश उड़ गए। इस CCTV में दिखा कि प्रवीण के शव को उसकी पत्नी और उसका प्रेमी बाइक पर लेकर जा रहे हैं, यानी परिजनों को जो शक था वो यकीन में बदल गया था। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की है और हत्या करके वहाँ पे डाल दिया। CCTV के आधार पर पुलिस ने रवीना को हिरासत में लिया और पूछताछ की। जांच में पता चला कि रवीना ने ही अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। दरअसल रवीना को सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून था, लेकिन रवीना की ये आदत उसके पति प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी। लिहाजा रवीना और प्रवीण में अक्सर अनबन होती रहती थी। ऐसे में रवीना ने रास्ते में रोड़ा बन रहे पति को हमेशा के लिए हटाने की ठानी और उसे मौत के घाट उतार दिया। कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है वो यूट्यूब पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी। उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर इसने अपने साथी को बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया। महिला यूट्यूबर है सर ये पारिवारिक हरियाणवी पारिवारिक नाटक वगैरह बनाती है रील में। तो साथी सर इसके साथ वो भी इसी उसमें है। अगर बात करें कोई आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रवीण को रवीना ने गला घोंटकर हत्या की, जिसके बाद पुलिस ने पति की हत्या करने वाली रवीना और उसके यूट्यूबर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी से जगबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गई। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि बुरहानपुर में कातिल पत्नी तक कैसे पहुंची पुलिस। दरअसल मृतक राहुल की पत्नी इस घटना के बाद से ही फरार हो गई थी। जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राहुल की पत्नी का प्रेम संबंध युवराज से चल रहा था। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने युवराज से पूछताछ की तो उसने उस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। युवराज ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने मृतक की पत्नी अपचारी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में अपचारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक था वो राजेंद्र पांडे, शाहपुर कौदरी का रहने वाला था। 4 आरोपी उसके अंदर आए। उसकी एक पत्नी जो उसके साथ में ही एक दिन पहले आई थी, वो भी उसमें मुख्य आरोपियों में से है। अपने प्रेमी
युवराज के साथ में और उसके और 2 अन्य साथी ललित और एक और अन्य लड़का है, बालकचारी है। इन चारों ने मिलकर पूरा घटनाक्रम को प्लान किया था। मौके के ऊपर मृतक की पत्नी और ललित व एक अन्य आरोपी के द्वारा घटना घटित की है। इन चारों ने मिलकर एक जघन्य हत्याकांड किया, जिसमें पुलिस के द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नियों द्वारा दिखाई जा रहे आक्रामकता के ये केवल चंद ही मामले नहीं हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या दहेज कानून की तरह ही पत्नियों के आक्रामक रवैये के खिलाफ भी कानूनी प्रावधान की जरूरत है? इसके बारे में बता रही हैं सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कानून जो है ना जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सबको पता है कि जो महिलाओं के लिए कानून बने थे उनका वो एक हथियार की तरह यूज कर रही हैं। हर जगह पे डराने, देखिए पहले डराती धमकाती हैं, फिर उसके बाद जब डरता धमका नहीं पाती, कामयाबी नहीं हासिल होती, तब मार डालती है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है, हम परिवारों से दूर जा रहे हैं। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, परिवारों से सब दूर जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अब देखिए जैसे ही आप लोग बातें करते हैं, समाचार दिखाते हैं, आजकल क्यों इतने हस्बैंड मर्डर, इसके बारे में बातचीत थोड़ी होनी शुरू हुई, तो हर महिला सोच रही है कि मैं भी ये कर देती हूँ, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। अभी देखिए यूट्यूबर ने कर दिया, यूट्यूब पे रील्स बनाते बनाते उसने अपना हस्बैंड का मर्डर कर दिया, तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर, वही पैटर्न वही है, हस्बैंड से पीछा छुड़ाना है। तो परिवार है नहीं, माँ बाप को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, तो परिवार में कोई समझाने बुझाने वाला भी नहीं है, किसी का खुली लगाम है, जिधर मर्जी चले जाए, कोई भय खौफ है नहीं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।